माधवेंद्रपुरी जिनसे संबंध है इसका, भगवान को चंदन अर्पित करने का लीला। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार भक्तों के साथ रेमुना पहुँचे, तो वहाँ रेमुना में उन्होंने खूब नृत्य कीर्तन किया। रेमुना जानते ना, भगवान गोपीनाथ, खिरचरा गोपीनाथ जी वहाँ विराजमान है। तो खिरचरा गोपीनाथ मंदिर में वो लीला भी माधवेंद्रपुरी के लिए हुई थी। तो वहाँ भगवान स्वयं जो है ये वर्णन किए, माधवेंद्रपुरी जो है उनके इस लीला का और चंदन अर्पित करने की लीला का भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों को बताए। तो हम वहीं से चालू करते हैं। क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नामो, भक्त गणे कहे प्रभु सही तो आख्यान। पूर्वे माधवपुरी लागी क्षीर केला चुरी, अतएव नाम हेलो खीर चोरा हरि। क्या बोलते हैं? यह विग्रह दूर दूर तक क्षीर चोरा गोपीनाथ नाम से विख्यात था, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। क्षीर चोरा गोपीनाथ बड़ा प्रसिद्ध था विग्रह है। तो बोलते हैं पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, अतएव वे खीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्वे श्री माधवपुरी आई लवृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेलो गिरी गोवर्धन। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते हुए गोवर्धन पर्वत पहुंचे। प्रेमे मत नहीं तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नहीं स्थान स्थान। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्याए वसी। तो बोलते माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात है, डे और नाइट का भी पता नहीं रहता था। ऐसा भी संभव है, देखिए वहीं से अंदर नहीं आइए। गेट क्यों खुला रखा, ताला क्यों नहीं लगा रखते आप? गेट खुला रखेंगे तो लोगों को कैसे रोकोगे? माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। कौन से स्थान पे है, अच्छा स्थान में शुद्ध है कि नहीं है, गंदगी है कि साफ सुथरा है, उनको पता ही नहीं रहता था। कहाँ पड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, ऐसा। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद एक बार श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लया, आसी आगे धरी किछु बोलिल हसिया। जब ये वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वालवाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। तो पात्र लेके आया एक मिट्टी का, उसमें दूध था और उसको रख के सामने रखा उनके और फिर बोला उनसे, पूरी एई दुग्ध लया कर तुम पानो, मांगी केनो नाही खाओ किबा करो ध्यान। बोलते हैं माधवेंद्रपुरी कृपया मेरे द्वारा लाया गया हुआ दूध पीजिए, आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हो? बोल रहे आप कौन सा ध्यान करते हो, ये क्या ध्यान है, मांग के कर लेते हो? उनसे डांट रहे एक तरह से। बाला के सौंदर्य पुरी हईलो संतोष, तार मधुर बाके गेलो भोग शोष। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। ऐसा प्रभाव हुआ।
पुरी कहे कि तुम्ही कहाँ तुम्हारा वास, के मते जानी लो आमी करी उपवास। पुरी ने पूछते हैं कि बोले तुम कौन हो, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा वास कहाँ है? और तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? तुम कैसे पता चला मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है? बालक कहे गोपामी यही ग्रामे बसी, हमारा ग्रामे ते के हो ना रहे उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वाल हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, बोले कोई उपवास नहीं करता। तो आगे बोलते हैं, के हो अन्न मांगी खाए, के हो दुग्धार, अचान अयाचक जने आमी दियो तो आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, कुछ दुग्धारी होते हैं, साधु संत आते रहते हैं ना गांव में, बोले आते हैं मांग के खा लेते हैं, कोई अन्न खा लेता है मांग के, कोई दूध खा लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। अगर कोई ऐसा अयाचक आ जाता है जो मांगता नहीं है तो उसको मैं ला के देता हूँ। ये बोल रहे हमारे गांव में, बोले आते हैं तो ब्रज पूरा ही भगवान है गांव में एक्चुअली, इसलिए बोले इसी गांव में रहता हूँ मैं। ब्रज में भगवान ब्रज को भी छोड़ते नहीं है, इसलिए ब्रज का विशेष महत्व है। ब्रज में भगवान नित्यवास करते हैं और ब्रज का बोले ये मेरा गांव है, ऐसा बोल रहे है ना। और यहाँ जो आते हैं और मांग के खा लेते हैं, कोई अन्न खाता है, कोई दूध पी के ही रहता है तो दूध मांग खा, और ऐसा कोई अयाचक आ जाता है जो नहीं मांगता है उसको मैं देता हूँ, जो मांग के नहीं लेता उसको मैं खुद देता हूँ। जलनित स्त्री गण तुम्हारा देखी गेलो, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाइलो। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने वह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। तो वो असली बात बता के फिर अपना चालाकी से बोल देगी, लेडी आई थी यहाँ पे जब माताएं लोग वो पानी भरने आई थी गोविंद कुंड, तो उन्होंने देखा आप बैठे तो उन्होंने दूध भेज दिया तो मैं लेके आ गया, है ना। तो पहले बात बोल दिया लेकिन असली बात बोल के ऐसा बोल दिया। और फिर बोलते हैं कि फंस नहीं जाए कहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ पूछेगा। तो बोलते हैं गोदोहन करीते चाहिए शीघ्र आमी जाइबो, और 12 आसियामी ए भांड लइबो। बालक ने आगे कहा मुझे शीघ्र गाय धोने जाना है, किंतु मैं लौटकर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। बोले आप पी लेना, मैं दूध का बर्तन बाद में ले जाऊंगा। जल्दी निकल गए जल्दी निकल जाओ, ये तो प्रश्न पूछता है पकड़ ले पोल खुल जाएगी। ए तो बोली गेला बालक न देखियो रो, माधवपुरी रो चित्ते हईलो चमत्कार। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्ध्यान हो गया और गायब भी हो गया है। तो माधवपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे बालक है? दुग्ध पान करी भांड दुना रखिलो, बाट देखे से बालक पुनः न आइलो। दूध पीने के बाद श्री माधवपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वह बालक नहीं लौटा। अब जब चमत्कार हुआ तो मतलब उनको समझ में आ गया, इंतजार कर रहे थे वो, उनको डाउट हो गया कि ये ऐसा हो गया क्या है कि मैं भगवान आई सामने और मैं पहचान नहीं पाया, क्या भगवान थे क्या? ये बहुत सुंदर बालक था लेकिन क्या भगवान ही साक्षात थे क्या? ऐसे विचार में वो जो है इंतजार कर रहे कि दोबारा आने को बोला था तो आएगा फिर पता करूंगा, है ना। लेकिन वो इंतजार देख करते रहे, लेकिन वो बालक आया नहीं। बसी नाम लय पुरी निद्रा नहीं होयो, शेष रात्रे तंद्रा हेलो बाह्य प्रीति लयो। मानवेंद्रपुरी सो नहीं सके इसी विचार में कि वो आया नहीं, इंतजार कर रहे हैं। और वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, बैठे बैठे जप करते रहे रात में, पूरी रात ऑलमोस्ट, है ना। इंतजार करते रहे और जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए,
सुबह के टाइम जब 3 बजे के आसपास उनको थोड़ी झपकी लग गई। पूरी रात जप करते रहे, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ी नींद आ गई। और फिर बोलते हैं, स्वप्न देखी सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंज लया गेलो हाथे ते धरिया। महाजनपुर ने सपने में उसी बालक को देखा। अब आया वो बालक, बोला मैं आऊंगा, आ गया, लेकिन सपने में आया। सामने पैसे तो नहीं आया, लेकिन सपने में आया। और आके वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। हाथ पकड़ लिया और ले चला, है ना। कुंज देखाया कहे आमी आई कुंज रही, शीत वृष्टि बाताग्नि ते महादुख पाई। ये है मेन कारण चंदन का। देखो भगवान बता रहे हैं, बालक ने माधवपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा मैं ऐसे कुंज में रहता हूं, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती खूब वर्षा और वायु झुलसती गर्मी का अत्यंत कष्ट हो रहा है। बोले यहाँ पड़ा मैं गर्मी सहन करता हूँ, सर्दी गर्मी सब मेरे को, है ना, बारिश सब यहीं पड़े झेलना पड़ता है मुझे, अब बड़ा परेशानी है। ऐसा बोला माधवपुरी को। गामेर लोक आनी आमा काड कुंज हेते, पर्वत परिलया राखो भाल मते। बोलते हैं कृपया करें गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, बोले मुझे निकालो और गांव के लोगों को लेके और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार से स्थापित कीजिए, ठीक से रखो, है मैं परेशान हो गया। ऐसा बोल रहे। एक मठ करी तहां करो स्थापनो, बहु शीतल जले करो श्रीअंग मार्जन। बालक ने आगे कहा कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। बहुदिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आम करी वे सेवन। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों के लिए, कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी वाट देखता रहा हूँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था मैं कि माधवपुरी आएगा, है माधवेंद्रपुरी आएंगे, और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। है? तो भगवान सेवा का इंतजार करते हैं अगर भक्त के अंदर सेवा का भाव होता है। और सेवा का भाव नहीं होता तो फिर कुछ पूछते ही नहीं, भगवान ही नहीं पूछते, भगवान को आप नहीं पूछते, भगवान ही आपको नहीं पूछते। लेकिन जो सेवा का वैसा भाव रखते हैं तो भगवान इंतजार करते हैं, है ना। इसके संबंध में कई घटनाएं हैं। जैसे एक कर्माबाई है, और भगवान को खिचड़ी खिलाती थी, है ना। तो थोड़ा लेट हो गई तो बोले जल्दी कर, मुझे आरती होनी है, मुझे इंतजार कर रहे हैं। बोले मुझे जल्दी दो खिचड़ी, खिचड़ी नहीं मिली उनको टाइम पे, लेट हो गई तो जल्दी कर्मा तो कर्मा वही नाम पड़ गया उनका। कर्मा बोल रहे थे, जल्दी कर्मा ऐसा बोले तो नाम ही पड़ गया कर्मा भाई। हाँ, तो ये भगवान ऐसे भक्तों को जो सेवा करते हैं ना, तो उनको सेवा स्वीकार करने के लिए उनके अंदर इच्छा रहती है, और बड़े विकल होते हैं, परेशान होते हैं, इंतजार करते रहते हैं, धैर्य धारण करके बैठे रहते हैं, सहन करते रहते हैं, जो भी परेशानी उसको सहन करते हैं और इंतजार करते हैं कि वो आगे करेंगे। ऐसा तुम्हारा प्रेम बसे करी सेवा अंगीकारो, दर्शन दिया निस्तारी वो सकल संसार। अब बोलते हैं मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। ये भगवान का भाव रहता है। भगवान कोई भक्त के माध्यम से प्रकट होते हैं और फिर सबका उद्धार करने के लिए। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। बोलते मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना वज्रनाभ द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। बोले मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, लेकिन अभी छोड़ गया, मुझे पटक दिया किसी ने ऐसे, बाकी मैं अधिकारी हूँ यहाँ का, गोवर्धन के अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, है ना। गोपाल मेरा नाम है, गोवर्धन धारण करने वाला हूँ मैं, और इस क्षेत्र का अधिकारी हूँ, मुझे स्थापना करो यहाँ पे, ऐसे बोल रहे। और फिर बोलते हैं शैलो परिहते आमा कुंजे लुकाया, म्लेच्छ भय सेवक मोर गेलो पलाया।
जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी मुझे जंगल में इस कुंज में डाल के छिपा दिया और फिर वे आक्रमण के वैसे भाग खड़े हुए, भाग गए बोले। सही है तो रही आमी यही कुंज स्थाने भालो हेलो आइला माँ काड सावधाने। पुजारी के जाने के बाद मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। बोले वो जब से चले गए तब से मैं यहीं पड़ा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बोले अच्छा हुआ आप आ गए। बोले बहुत दिन से पड़ा हूँ, बहुत परेशान हूँ, अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। तो ऐसे भगवान को व्यवहार करते हैं ना, बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान को जैसे ड्रेस पहना रहे तो सजाने के लिए पिन होती है, तो ऐसा नहीं पिन ठूस दिया भगवान के, उनको सावधानी से करना होता है। ऐसा नहीं कि उनको है ना भाई ये तो ऐसा नहीं सोचे, वो भगवान है साक्षात, उनको सब महसूस करते हो। बोले ना, बोले सावधानी से निकालना मुझे। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ही मत निकाल देना, बंदर पड़े। बोले आप आगे, अब मेरा कष्ट समाप्त हो गया है ना। ए तो बोली से बालक अंतर्धान कहलो जागी माधवपुरी विचार करी लो। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया सपने में से, और तब माधवपुरी जाग गए और अपने सपने के बारे में विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखिनु मुई नारीनु चिनिते ए तो बोली प्रेमा बसे पड़ी लो भूमिते। माधवपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान नहीं सका। अब कन्फर्म हुआ उनको, तो बड़ा दुख हुआ उनको कि है ना भगवान मेरे सामने साक्षात आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं कैसा भक्त हूँ, भगवान को पहचान नहीं पाया। यह कहकर वे प्रेमावेश में भूमि पर गिर पड़े और आनंद प्रेमातिरेक में बेहोश पछाड़ खा गिर गए। छड़े के रोदन करी मन के लो धीरो आज्ञा पालन लगी हईला सुस्थिर। माधवपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए कि अब भगवान की आज्ञा का पालन करना है। प्रातः स्नान करी पुरी ग्राम मध्य गेला सब लोग एकत्र करी कही तेला गिला। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, ग्रामेर ईश्वर तुम्हारा गोवर्धन धारी कुंजे आछे चलो तारे बाहिरो ये करी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें इस स्थान से बाहर निकाल लें। अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेशिते कुठारी को दाली लहो द्वार करीते। सुनी लोक तार संगे चलीला हरि से कुंज काटी द्वारा करीला प्रवेशे। ठाकुर देखिलो माटी त्रणे आच्छादित देखी सब लोक हलो आनंदे विस्मित। तो बोल झाड़ियां इतनी घनी है, बोले आगे वो कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़े और कुदाल ले लो, है ना। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो और माधवपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देशानुसार उन्होंने झाड़ियां काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। जब उन्होंने श्री अर्चा विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। उनको फिर मिल गए भगवान, है ना। आवरण दूर करी लो भी दीते महाभारी ठाकुरो के हो नारे चलाइते। जब अर्चा विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा यह विग्रह बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। महाबलिष्ठ लोग एकत्र करिया पर्वत ऊपरी गेलो पूरी ठाकुर लया। पाथरेर सिंहासने ठाकुर बसैलो बड़ एक पाथर पृष्ठे अवलंब दिलो। गामेर ब्राह्मण सब नभ घट लया गोविंद कुंडेर जल अनिल छानिया। नव सत घटक चल केलो उपनीत नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्रीगण गाए गीतो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलते हैं कि जब आचार्य विग्रह साफ किया तो बोलते हैं एक भी व्यक्ति हटा नहीं सकता, क्योंकि विग्रह बहुत भारी था। तो कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए और माधवपुरी वहां गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्चा विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया और एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया तथा उसे छाना गया।
अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। बिगुल तथा ढोल बजने लगे और स्त्रियां गीत गाने लगे। मतलब 9 घड़े 9 मटके लाए थे, उनसे हर बार 100 राउंड हुआ यार एक घड़े का, 900 घड़े से उनका वो किया गया। तो इस तरह से भगवान प्रकट हुए और फिर यहाँ बहुत विस्तार से वर्णन है, मैं उसको पार कर रहा हूँ क्योंकि भगवान प्रकट होके गोपाल कुछ दिन वहाँ पे मंदिर बन गया, थोड़े दिन में उनकी प्रसिद्धि हो गई, बहुत बड़ा उत्सव हुआ और बहुत बड़ा है ये। आप कुछ वक्त सुन चुके हैं, जो नहीं सुन चुके हैं वो बाद में कभी सुन सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या घटना घटी कि भगवान फिर सपने में आए, है ना। धनी क्षत्रिय राजपुरुषों ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दे दिए, किसी ने 4 दीवानियां बनवा दी, है ना। वो जब हो गया इतना प्रसिद्ध तो कोई आया, मंदिर बना गया, सब काम हो गए, है ना। ब्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दी। बताओ हर परिवार ने एक एक गाय दी। कितनी बड़ी गौशाला हो गई होगी भगवान की, बहुत बड़ी गौशाला हो गई होगी। ब्रज के सभी 84 गांवों में जितने लोग थे, जितने परिवार थे, सबने एक एक गाय भेंट की उस मंदिर को भगवान की सेवा के लिए, है। तो बहुत बड़ी गौशाला बन गई, है ना। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। अंत में बंगाल से 2 सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवनपुरी को वे बहुत अच्छे लगे, उन्हें वृंदावन में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने जो बंगाली ब्राह्मण आए थे, सन्यासी थे, सन्यास लेके मतलब सन्यास जीवन अपना लिया था, घर द्वार त्याग के आए थे, तो सेवा करना चाहते थे, उनको सेवा में रख लिया, उनको दीक्षा देके माधवनपुरी ने उनको सेवा में रखा। तब माधवनपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार सौंप दिया। यह सेवा लगातार होती रही और अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी थी। इससे माधवनपुरी अति आनंदित हुए, बहुत खुश होते थे, है ना। अर्चा विग्रह की सेवा बढ़िया से हो रही थी। इस प्रकार 2 वर्ष तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही, 2 वर्ष तक। इसके बाद 2 वर्ष तक, तब एक दिन माधवनपुरी ने एक सपना देखा। फिर सपने में आए और क्या वो देखा सपने में? गोपाल कहे पुरिया मार ताप नहीं जाए, मलज चंदन लेपो तबे से जुड़ाए। सपने में माधवनपुरी ने देखा, गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ। बोले गर्मी अभी गई नहीं, इतने दिन से उसमें पड़े थे ना, 900 गणों से अभिषेक कराया, सेवा पूजा, गर्मी गई नहीं बोले शरीर से। मेरे शरीर में गर्मी अभी तक है, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तो तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। भगवान ने आज्ञा देके चालू किया। तो ये विशेष जो है और मलय पर्वत से मलय चंदन लाना है, मलयज। तो कहाँ मिलेगा? अब आगे बोलते हैं, मलयज आना याना नीला चलो होते, अन्य हेते न हे तुम्हें चलो हो तो रीते। अब भगवान ने क्या बोला कि तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, वहां मलय चंदन मिलेगा। मलय पर्वत का है मलेशिया, मलेशिया जो है ना वो वहां मलय चंदन होता है, और जगह नहीं होता। और वो विशेष चंदन का डिमांड किया भगवान ने। अब मलेशिया से तो मिल जा नहीं सकते हैं, तो मलेशिया से, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान ठाकुर जी वहां विराजमान है, तो वहां राजा अच्छी सेवा करता है, तो राजा वहां से वहां से चंदन मंगवाता है, तो वहां मिलता है ना। कि पहले जो होता था ना, देश से दूसरे देश, यहाँ से उनको चावल दे देते थे और बदले में चंदन ले लेते थे, ऐसे उनको तो जरूरत होती थी। तो इस तरह से आवश्यकता की चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो बोले जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ और कृपया तुरंत जाओ, इमीडिएटली जाओ, और चूंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता इसलिए तुमको ही करना है। किसी और को मत भेज देना, किसी और से नहीं होगा, आप जाओ। भगवान ने आज्ञा देके निकाल दिया। स्वप्न देखी पुरी गोसाई रहेलो प्रवेश, प्रभु आज्ञा है पाली बारे गेलो पूर्व देश। इस स्वप्न को देखकर माधवनपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य में बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। तो अभी मैं सीधा स्टोरी पढ़ूंगा। चलने के पूर्व माधवनपुरी ने नियमित सेवा पूजन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर के वे बंगाल के लिए चल पड़े।
जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य घर पहुंचे तो माधवेंद्रपुरी में उर्मी पूर्ण भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने का प्रार्थना की। अद्वैत आचार्य ने दीक्षा लिया है ना। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। दक्षिण भारत क्यों बोला है? क्योंकि वहां से दक्षिण जाना पड़ेगा। वहां चले गए थे ना बंगाल, बंगाल शायद बंगाल तरफ चले गए, फिर उसके दक्षिण जाना पड़ेगा, वहां से नीचे पड़ेगा ना उड़ीसा। दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुणा गए जहां गोपीनाथ स्थित है। बिगड़े की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। मंदिर के बरामदे में जहां से लोग सामान्यतः अर्चक वगैरह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन और नृत्य किया। फिर वे वहां बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्चक वगैरह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण से पूछा। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। भगवान की सेवा पूजा अगर अच्छी हो रही है तो उसको देख के ये समझ में आता है भोग भी बढ़िया लगता होगा, है? तो हमारे यहाँ तो पता नहीं जैसा भी है लेकिन जो है प्रबंध व्यवस्था हमारे गड़बड़ है उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है ये अच्छा ही। माधवेंद्रपुरी ने सोचा मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सकें। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया गोपीनाथ के अर्चक वगैरह कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। पुजारी से पूछा तो उन्होंने बता दिया। ब्राह्मण पुजारी ने कहा संध्या के समय अर्चक विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है, अमृत के लिए एक विशेष खीर। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है अतएव यह अमृत केली कहलाता है। अमृत केली का भोग लगता है विशेष संध्या समय, संध्या भोग, संध्या आरती से पहले जो भोग लगता है वो अमृत केली का 12 पात्रों में लगता है। बोले यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। ऐसा खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जाती है। ये विशेषता थी। महाराज बोलते हैं इसलिए हर विग्रह का विशेषता होती है। ये कुछ विशेष भगवान का भोग जो है वो और जगह नहीं मिलता है, केवल वहीं मिलेगा। जैसे अभी जयपुर में गोविंद जी के लड्डू है, वही विशेष है, वैसे लड्डू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वही कोई लड्डू और भोग लगाए लेकिन वैसा टेस्ट और वैसा चीज मिलेगा नहीं। तो वैष्णव महाराज बोलते थे कि हमारे यहाँ भी गोविंद जी के लिए कोई ऐसा विशेष व्यंजन जो ऐसा प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा सुंदर बना के भगवान को भोग लगाया जाए, विशेष स्पेशल, है ना। यह जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातें कर रहे थे तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लगाया गया था। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया, यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी, मांगते नहीं है ना, अब समस्या यहाँ हो गई, इसलिए वो विचार करने लगे कि अब मुझे मिलेगी नहीं बोले अगर बिना मांगे खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं और ऐसी खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। अगर ये बोलते यहाँ लगता है लेकिन मैं भी बना लूं अगर मुझे टेस्ट करने को मिल जाए। ये जो अच्छे कुक होते हैं ना वो टेस्ट करके रेसिपी पता कर लेते हैं, तो टेस्ट करेंगे उनको पता चल जाए क्या क्या डाला कैसे बनाया। कुक का एक्सपर्टाइज यही होता है कि वो टेस्ट करके समझ जाता है इसको कैसे तैयार किया गया है, टेस्ट कैसे बना ऐसा, है ना। तो टेस्ट बनता है उसको पता है कि कैसे कैसे कुकिंग करने से कौन सा टेस्ट बनता है। तो वो ये विचार किया कि लेकिन अब वो ये कि वो मुझे मिले तब है, मांगते नहीं है, उनका नियम है कि वो अयाचक वृत्ति है, मांगते नहीं है। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आई, लेकिन अब दूसरे पल मन में विचार आया कि अतः वे तुरंत ही भगवान विष्णु को चिंतन करने लगे। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु को चिंतन कर रहे थे तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। उनको बड़ा लज्जा हुई कि अरे भगवान भोग खाए नहीं, उससे पहले मैंने मन में खाने की भावना ले ली। ये भगवान के लिए जो है ना इतना होता है, जैसे भगवान को वस्तु बन रही है तो उससे पहले मन में विचार भी नहीं आना चाहिए उसको टेस्ट का, बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा सा भी मन से दूषित कर देते हैं उसको। और भोग के लिए नियम है कि उसको ढक के ले जाते हैं ताकि कोई देखे नहीं, ये विचार नहीं आए, किसी झूठा नहीं करते, कोई देख के ही झूठा हो जाता, मन से झूठा कर देता है ना। ये भोग के नियम है, इसलिए भोग को ढक के लेके जाते हैं। जब तक भोग नहीं लगा तब तक ये किचन में जाके पूछना नहीं चाहिए क्या बन रहा है, नियम है।
भक्तों को इसको भगवान के लिए बन रहा है, ना कि आपके लिए बन रहा है ना। ये इस तरह से, तो ये कुछ नियम हैं जिनको बहुत कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, है ना, तब जाके वो शुद्ध रूप में भगवान को अर्पित होता है। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्चा वगैरह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता था तो खा लेते थे, अन्यथा वे उपवास करते थे। ये उनका नियम था। माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेम भक्ति संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा वगैरह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्चा वगैरह को भोग लगाई जा रही वस्तु खाना चाह रहे थे। तो उन्होंने इसको अपराध माना कि भोग नहीं लगा, उससे पहले मैंने खाने का संकल्प ले लिया, इसलिए अपराध हुआ है, ऐसा सोच रहे थे। माधवेंद्र इसलिए मंदिर से चुपचाप चले गए बाहर। तुरंत ही आरती खत्म हुई, प्रणाम करके चले गए। माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा वगैरह को शयन करा दिया, रात को सुला दिया। तो पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा गोपीनाथ अर्चा वगैरह आकर उससे बात कर रहे हैं कि अर्चा वगैरह, और बोले, यह पुजारी कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो, मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख लिया। एक चोरी कर लिया उन्होंने, 12 में से एक पात्र उठा लिया है। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। तुम मेरी माया के कारण इस पात्र को नहीं देख पाए। उठाया तो वो नजर नहीं पड़ी। भगवान की माया ऐसी है, सामने हो ना तो भी देख नहीं सकते। ये भगवान की माया ऐसा ही है, तो बोले तुम देख नहीं पाए। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है। तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। रात में पट नहीं खुलते, लेकिन भगवान आदेश दे रहे, बोले खोलो, अभी पट खोलो। और जो है अब बेचारा पुजारी जाके स्नान करेगा। फिर स्वप्न पूरा होने पर पुजारी तुरंत सैया से उठ खड़ा हुआ और उसने अर्चा वगैरह कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा। फिर उसने मंदिर द्वार वापस स्नान किया, नए कपड़े पहन के तिलक लगा के फिर गया, पट खोला, अंदर जाके अर्चा वगैरह के निर्देशानुसार पुजारी ने खीर का पात्र का पर्दे के पीछे पाया, उसको मिल गया। उसने वह पात्र हटाया, उस स्थान को साफ किया जहां वह रखा था। स्वच्छ करते ना, भोग लगाते तो फिर उसको शुद्ध करते। इसके बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने माधवेंद्रपुरी खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा, सब मार्केट में पुकारा, माधवेंद्रपुरी कौन है, कहाँ है ना। जब वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर यह पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र को चोरी किया है। तो ऐसे करके वो बुला रहा था। पुजारी ने कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोगों में परम भाग्यशाली व्यक्ति हो। यह निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि माधवेंद्रपुरी कौन है? अरे तुम सबसे महान व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए भगवान ने चोरी किया है, अरे कहो आओ। ऐसे करके वो पुकारे। यहाँ माधवेंद्रपुरी है, सन्नाटा था रात के टाइम पे, तो आवाज दे रहे थे अलग अलग मार्केट में जाके कि यहाँ कोई नहीं है। फिर अगले मार्केट में जाके आवाज लगा रहे थे, कोई तो था नहीं, वही अकेले थे, आधी रात को जो कौन होएगा। तो माधवेंद्रपुरी आए। यह निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने वह खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने तुरंत ही खीर देके तुरंत प्रणाम किया उनको, दंडवत। जब माधवेंद्रपुरी खीर पात्र की कथा विस्तार से बतलाई गई तो वे कृष्ण प्रेम के आनंद में मग्न हो गए, है ना। तो ये तो बहुत डिटेल में है। आज दूसरा प्रसंग में हमको लेना है, तो हम शॉर्ट में जो है माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले गए तुरंत ही और पुरी गए। पुरी में जो है उन्होंने चंदन की व्यवस्था के लिए गए थे, लेकिन उनका ये घटना इतना फेमस हो गया, वो पहुंचे उससे पहले हल्ला मच गया जगन्नाथपुरी में, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं इसलिए आया हूँ चंदन के लिए। तो महापुरुष ऐसे कि भगवान लीला पे लीला कर रहे हैं उनके साथ कि भगवान आदेश दिए चंदन लेके आओ, और फिर रास्ते में जो है ये भगवान यहाँ पे खीर चोरी कर लिए उनके लिए। तो ये बात जब पुरी के राजा को पता चली और पुरी में हल्ला मच गया। पुरी तो भगवान के भक्तों का स्थान है, वहाँ तो सभी भक्त होते हैं। एक गेट बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं बाहर। तो जो है
क्या कह रहा था मैं, वहां पे सब इंतजार कर रहे थे उनका। राजा ने आदेश दिया था कि जैसे ही पुरी आए तो उनको मेरे पास लेना। राजा ने उनको खुद व्यवस्था की है जो है उसकी चंदन की, और उनको चंदन दे के और बहुत सारा जो है चंदन दिया, आदमी भेजे चंदन को साथ में जाके, और पास भी दिया कि कोई चुंगी वगैरह, जो चंदन कीमती चीज़ है ना उसको रोक लेंगे। तो राजा ने पास बना के दिया। तो उड़ीसा में तो वो पास काम करेगा, बाहर तो काम करेगा नहीं। तो भगवान ने अब जब चंदन लेके आ रहे थे तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान ने मेरे लिए, क्योंकि वो दोबारा दर्शन नहीं किए थे, और उनका क्या था कि जब खीर मिली तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे। तो भक्त जो होता है सम्मान से बचता है कि मेरे पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे बड़ा। तो इसी रातों रात, जैसे ही वो रात में उनको खीर दी थी, वो भाग गए रात में, ताकि लोगों को हल्ला मचेगा, लोग मेरी पूजा करेंगे सब बैठा के और सब गुणगान करेंगे। तो ये उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए वो रातों रात चले गए थे। तो अब वापस आए तो उनकी इच्छा हुई, रास्ते में पड़ता है वापस, तो रास्ते में इच्छा हुई कि अब वो भगवान ने मेरे लिए ये सब किया तो मैं उनके पास जाऊं। तो दोबारा गए, और अब तो उनको जो है जब पुजारी आया तो देखा कि ये आए हैं, और चंदन के साथ आए थे पूरा। तो उनको रात्रि में सोने को मंदिर में ही सुलाया, मंदिर के अंदर सुलाते नहीं किसी को, तो उनको बेड मंदिर के अंदर लगाया, और उनको सारे जो 12 के 12 कुल्हड़ ला के दे दिए, बोले ये लो आपके लिए, है ना। जो 12 खीर के जो पात्र लगते थे कि आपके लिए, ठाकुर जी फिर चोरी नहीं करे, हमको रात में परेशान करेंगे हैं, अभी ले। तो ऐसे करके उनका, तो वहां पे फिर भगवान फिर सपने में आए उनको, और वापस सपने में आके, और फिर रात में जब सो रहे थे तो सपने में आके भगवान बोले कि अभी तुमको ना वृंदावन आने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, ये चंदन जो है इनको लगा दो। उस दिन अक्षय आज का दिन था, ये चंदन आप खीरचोरा गोपीनाथ को लगा दो, गोपीनाथ को लगा दो, और वो उससे ठंडक मुझे मिल जाएगी। बोले मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बढ़िया सिस्टम है 2000 किलोमीटर दूर से अपने होता है रिमोट होता है तो 50 मीटर से ज्यादा दूरी से काम नहीं करता है ना, लेकिन ये 2000 मीटर पे चंदन लगेगा और ठंडक यहाँ मिलेगी। एसी का देखो वहां काम हो रहा है और ठंडक यहाँ पहुंचेगी वृंदावन में, तो बढ़िया है उन्होंने ठीक है भगवान की जैसी आज्ञा। तो उन्होंने सुबह उठ के बोला कि भगवान ने ये बोला है कि यही चंदन लगाना है। तो पुजारी तो खुश हो गए, चंदन आसानी से प्राप्त नहीं होता था, और अब तो हम लोगों को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, मार्केटिंग नहीं थी ना, इतना मार्केटिंग और इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, ईजी नहीं था चीज़ें, और ये कीमती चीज़ थी, सबके पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। कोई भेंट कर जाए, कोई राजा ही आ जाए मान लो, और वो भेंट कर जाए, ऐसे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज जो है। तो पुजारी बड़े प्रसन्न हुए कि इतना चंदन और खूब भगवान को सेवा करेंगे। तो सब पुजारी घिस घिस के हैं और चंदन लगाए, रोज घिसते थे, रोज लगाते थे, और पूरे बॉडी को चंदन लगाते थे गोपीनाथ जी को। अभी भी लगता है, और उसी से चूंकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमारे आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी, उनको भगवान ने आदेश दिया, तो तब से गौड़ीय जो मंदिर हैं उनमें ये सेवा चालू हो गई कि 21 दिन तक, अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है भगवान को। अब वृंदावन में अब तो लॉकडाउन है, तो वहाँ होते तो अभी दर्शन नहीं कर पाते, अदरवाइज वृंदावन में बड़ा आनंद होता है क्योंकि सब मंदिरों में चंदन का वेश होता है, और अलग अलग चंदन वेश होता है, तो बड़ा आनंद होता है। दर्शन करने जाते हैं ना, क्योंकि अलग अलग जगह देखते हैं कैसे उन्होंने कैसा वेश पहना है, कैसा बनाया है, कैसे। और यहाँ ठाकुर जी को हमारे सभी इस्कॉन मंदिरों में चंदन लगाते हैं पूरा नीचे से ऊपर तक भगवान को, है ना। और ये अगले 21 दिन तक लगाने का है, तो आप लोगों के पास ये अच्छा सौभाग्य है कि भगवान को डायरेक्ट आपका घिसा हुआ चंदन लगेगा, तो आप घिसाई कर सकते हैं। अभी 21 दिन तक लगेगा, लेकिन पूरे बॉडी पे तो लगा नहीं पाते रोज, तो एक दिन पूरा बॉडी पे लगाते हैं, उसके बाद जो है केवल ललाट पे, और छोटे बिगड़े को पूरे बॉडी पे लगाते हैं। छोटे बिगड़े उनको पूरा बॉडी पे लगाते हैं, जितना हो सके उतना। तो इसलिए आप लोग चंदन के घिसने का सेवा कर सकते हैं, ये भगवान की खुद आज्ञा है, और उससे भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान की सेवा है, भगवान सेवा लेते हैं और उससे हमको शुद्ध बनाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर लीला हुई, और ये लगभग 600 वर्ष पहले ये घटना हुई, लगभग आज से
तो ये जो है आज के दिन से शुरू हुआ, तो चंदन यात्रा महोत्सव मनाते हैं। तो हम अक्षय तृतीया विशेष रूप से इसलिए मनाते हैं गौड़ीय वैष्णव।